वेलकम स्टूडेंट्स, सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंसेस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने आपको सिंपल ट्रिक से कुछ रूल्स सिखाए थे। आज पार्ट 2 में भी हम सिंपल सेंटेंसेस के कुछ रूल्स सीखने जा रहे हैं। इनको हम थोड़े थोड़े करके पढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से पढ़ रहे हैं ताकि आपको परमानेंट ये याद हो जाए। आइए, आज हमने लिया है पहला पास्ट पार्टिसिपल से। पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये सीख लीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म को सीधी भाषा में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके पहले दी गई हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है, यानी जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो एक तरीके से वो पेसिव वॉइस में मिलेगी आपको। थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पेसिव वॉइस, और उस थर्ड फॉर्म को यानी उसके पहले की सहायक क्रिया को हटाकर उसके पहले थर्ड फॉर्म आएगी, उसको सिंपल सेंटेंस बनाते समय आगे लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, गुजरात टाइटंस, यहाँ पर लिखा हुआ है गुजरात टाइटंस वर बीटन इन द फाइनल, दे डिड देयर बेस्ट। अब ये गुजरात टाइटंस है, सबसे पहले तो ये देखिए, और इसी का यहाँ पर प्रोनाउन दे दिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पर ऑलरेडी नाउन हो उसका प्रोनाउन नहीं लिखते हैं, यानी ये होगा हेल्पिंग वर्ब हमें हटानी है तो ये हटाएंगे। ये जो नाउन है ये प्रोनाउन की जगह आ जाएगा। बाकी सेंटेंस यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से थर्ड फॉर्म से हेल्पिंग वर्ब को हटाकर थर्ड फॉर्म से आगे लगा देते हैं, यानी बीटन इन द फाइनल। अभी ये जो प्रोनाउन है ना, इस प्रोनाउन को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे, नाउन। जब नाउन है तो फिर प्रोनाउन की नीड नहीं होती है। इस जगह हमने लिख दिया गुजरात टाइटंस डिड देयर बेस्ट। बस ये ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म से स्टार्ट करना है। सर्वनाम की जगह संज्ञा लिख देना, जो कि आपको वाक्य में आगे मिलेगी। बहुत सिंपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसमें एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है, यानी कि मोस्टली एक कार्य होता है और दूसरा कार्य उसके बाद होता है। या यूँ कहें कि ये जो पहला कार्य होता है इसका फल दूसरे कार्य में नजर आता है, इसकी वजह से दूसरा कार्य होता है। कोई ना कोई सिम्टम, ऐसा कोज रीजन होता है इसमें। सेकंड फॉर्म होने पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। और अगर पेसिव वॉइस में दिया हुआ हो, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म हो तो हैविंग बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, ये सिंपल टेंस बना देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पेसिव वॉइस में है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी, उसको हैविंग बीन से बनाना है। सेकंड फॉर्म हो तो केवल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाना है। यहाँ पर देखिए, दे हर्ड द न्यूज। अब यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म मिल गई तो दे वेंट टू देयर फ्रेंड, उन्होंने न्यूज सुनी और वो घर चले गए, उसके मित्र से मिलने चले गए। दोनों तरफ सेम सब्जेक्ट, ये देखिए ये सेम सब्जेक्ट है दे, यानी यहाँ संज्ञा नहीं है, दोनों तरफ प्रोनाउन है, सर्वनाम है। हुआ क्या, हर्ड द न्यूज, क्या हुआ, उन्होंने न्यूज सुनी। सेकंड फॉर्म दी हुई है, सेकंड फॉर्म दी हुई तो किससे बनाएंगे, हैविंग से। हर्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है। हैविंग हर्ड द न्यूज, ये हमने यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म इस वजह से यहाँ हैविंग हर्ड लगाया, द न्यूज लिखा, फिर बाद वाला सेंटेंस पूरा लिख दिया, दे वेंट टू देयर फ्रेंड। अगर यहाँ पर दोनों तरफ दे नहीं होता, यहाँ कुछ होता, फ्रेंड्स होता, कोई होता, तो फिर यहाँ पर हम सर्वनाम की जगह ये वाली संज्ञा लिखते हैं जैसे यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए, ही वॉज गाइडेड, पेसिव में है, मैंने बताया पेसिव वॉइस में होने पर हैविंग प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होने पर हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ही वॉज गाइडेड पेसिव में है, ही गेव गुड रिजल्ट्स पेसिव में है तो किससे बनाएंगे, हैविंग बीन और गाइडेड ऑलरेडी दी हुई है थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन गाइडेड, बाद वाला सेंटेंस पूरा लिख देंगे, ही गेव गुड रिजल्ट्स। ठीक है, ये हो गया आपके परफेक्ट पार्टिसिपल का। फिर है आपके बाय यूजिंग इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, वर्ब से पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव बनता है। सबसे पहले तो इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही इन्फिनिटिव है। अब पहला वाक्य दूसरे वाक्य को से के टू से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यानी पहले वाक्य में आपका सेम आएगा और दूसरे वाक्य में जहां टू होगा वहां ये पहला वाक्य जाकर कनेक्ट हो जाएगा, उसके पहले जो भी होगा उससे मतलब नहीं है। सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, या टू न होने पर दूसरे वाक्य में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर बना देते हैं। अगर उसमें टू दिया हुआ नहीं है तो फिर उस वर्ब को हमें फर्स्ट फॉर्म में लेंगे और टू से कनेक्ट करके बना देंगे। देखिए, रोहित वॉज हेज हाउस, रोहित के पास एक मकान है, ही वॉन्ट्स टू सेल इट। अब मैंने यहाँ लाइन घुमा रखी है क्योंकि आपको क्या करना है, इन्फिनिटिव से जोड़ना है। ये टू रही और ये फर्स्ट फॉर्म रही, तो
तो आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया रोहित हैज अ हाउस लिख दिया। अब इसके टू से आपको कनेक्ट कर देना है टू सेल। इट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इट ये संज्ञा ये हाउस इसके लिए आया तो इसको रिपीट नहीं करते हैं, सिंपल बनाएंगे रोहित हैज अ हाउस टू सेल। सेकंड देखिए, आई वॉज सेड आई हर्ड होप इज फेलियर। आई वॉज सेड, अब इसमें टू दिया हुआ नहीं है तो हमने क्या किया, इस हर्ड को फर्स्ट फॉर्म में लिया, इसके साथ टू लगा दिया। देखिए आई वॉज सेड का तो आई वॉज सेड लिख दिया। अब इस आई को दो बार आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे। इस हर्ड को फर्स्ट फॉर्म में लिया, यानी टू हियर हिज फेलियर, इसको इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया। थर्ड, शी केम हियर, शी वॉन्टेड टू सी हर सिस्टर, इसमें टू नजर आ गया तो पहला वाला जो है ये तो हम सेम लिखेंगे, ये वाला सी केम हियर, ये देखिए सी केम हियर। अब सीधा कहाँ कनेक्ट कर देंगे, टू से, टू सी हर सिस्टर, यानी टू वाले में आपको सीधा पहला सेंटेंस टू के पास जाके लगा देना है। और अगर टू दिया हुआ नहीं है तो उसकी वर्ब हो उसको फर्स्ट फॉर्म में बदलिए और टू से कनेक्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार ही हमने आज पास्ट पार्टिसिपल से, परफेक्ट पार्टिसिपल से और इन्फिनिटिव से इनसे जोड़ना सीखा। फिर हम इनके टेस्ट करेंगे, जितने सेंटेंस हम करेंगे उतना ही हमारा इंप्रूवमेंट होगा। आज के लिए इतना ही, टुकड़े टुकड़ों में सीख रहे हैं लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम थोड़े थोड़े सीखेंगे, पूरे एक साथ पढ़ लेंगे तो सारे मिक्सअप हो जाएंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।